अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी थी और हंजला थोड़ी नींद में था, तो मैंने इसे छोड़ दिया कि ये सोता रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती चलूँ। ये एक होम रेमेडी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी। हंजला को काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, उस पंसार से मंगवाएं, तो मैंने ये यूज़ की हंजला के लिए, उसे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इट्स वर्क फॉर मी। इंशाल्लाह अगर आप अपने बेबी के लिए यूज़ करें तो इंशाल्लाह इट्स वर्क फॉर यू। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम भी मेंशन कर दिया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। रात मुझे इतनी सुस्ती चढ़ गई कि मैंने बालकनी से कपड़े नहीं उतारे थे। तो जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले बालकनी से सारे कपड़े उठाए, क्योंकि सारे ड्राई हो चुके थे ऑलमोस्ट। अब बस मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को जो है वो तय करके रखती जाऊंगी अपनी अपनी जगह पर। कुछ प्रेस होंगे और कुछ जो है वो जैसे बेडशीट्स हैं तो वो मैं रख दूँगी अलमारी में। मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी चुकी थी, उसके बाद मैंने नाश्ते में खाया आलू का पराठा और चाय। अच्छा, यहाँ पर मैंने हंजला को अता के साथ भेज दिया था इनकी हेयर कटिंग के लिए। हंजला के हेयर्स बहुत ख़राब हो रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि चले इनके हेयर सेट करवा कर आएँ। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया था कि मैंने बच्चों की शॉपिंग की है। और कल रात लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गई थी मिनी माइनर्स, वहाँ 40 और 50% ऑफ था। मिशकात के लिए मैंने ये शर्ट ली और हंजला के लिए ये एक पैंट और एक शर्ट ली। मिशकात के लिए मैंने एक और कुर्ती ली है, ये इसकी स्लीव्स इसके साथ दी हुई हैं, ये भी इसके साथ अटैच करवानी है। और ये एक वाइट फ्रॉक था, इस पर ऊपर ये चिकनकारी का काम है और नीचे से ये कॉटन का कपड़ा है, जॉइंट लेस के साथ फ्रॉक है। ये बहुत ही क्यूट सा है और बहुत ही सिंपल सा वाइट कलर का फ्रॉक है। ये कैमरा में जितना सिंपल लग रहा है, सामने से ये उतना ही क्यूट है। फिर हंजला के लिए मैंने ये कुर्ता लिया येलो कलर का, ये बहुत अच्छा चिकनकारी का इस पर काम था और इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र लिया। अच्छा, हंजला का ये 2 पीस भी बहुत प्यारा था, जिसके साथ जीन्स की ब्लू कलर की निकर थी और ब्लू कलर की शर्ट थी। बहुत प्यारा ये 2 पीस था। तो देखें जी, जब तक मैं आपको दिखा रही थी बच्चों की शॉपिंग, तो हंजला ने कर दिया रूम का कुछ यूँ हाल, सारा रूम ख़राब कर दिया हंजला ने। तो चले अब मैं इसको सेट करती हूँ जब तक। इसके बाद दोपहर का टाइम था, मैंने आज बनाए थे चने की चाट। तो यहाँ मैं आपको रेसिपी देती चलूँ। इसमें डाले हैं मैंने बॉयल चने के ऊपर आलू बॉयल और कोरिएंडर लीव्स, अनियन, टोमेटोज़। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं स्पाइसेस, कोरिएंडर पाउडर, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड चाट मसाला। उसके बाद मैंने इमली की रस डाली एंड दैट्स इट, मिक्स इट वेल और ये हमारी छोला चाट बन गई। मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ और आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें ऑयल में भुने हुए चने भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम वैसे भी बनाते हैं और इस तरह से भी। उसके बाद मैंने रेडी की ऑरेंज ड्रिंक। हमने ऑरेंज जूस बनाया था घर पर ही, हमने वो एंजॉय किया। उसके बाद मैं रेडी हो गई, फ्रेश होकर तैयार हो गई और मैं चली गई अम्मी के पास। अम्मी के घर आने वाले थे कुछ मेहमान, तो अम्मी ने बनाया था मटन पुलाव, चिकन कढ़ाई और वाइट हांडी। और यहाँ पर जो है वो शामी बना रही हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सिस्टर है। ये बिल्कुल एंड हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा ये मैनर्स के खिलाफ है प्लीज़। अच्छा, ये सबसे बड़ी सिस्टर है मेरी और बाजी शामी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो अब ये हमारी फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। तो अब ये है थोड़ी सी छोटी अगर है बड़ी क्यों अच्छा, तो फ़ायज़ा का ना मजाक चलता रहता है बाजी के साथ। और अब हम चलते हैं बच्चों के पास। अम्मी के घर आकर बच्चों के तो मज़े ही हैं। अम्मी ने यहाँ पर बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी शायद, हाँ। तो अम्मी यहाँ इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इनके तो बड़े मज़े हैं, जब भी अम्मी के पास चलते हैं तो इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अच्छा, तो बाजी के शामी बन गए हैं यहाँ पर और जी देखें गेस्ट भी आ चुके हैं। उनको आए 1 घंटा हो चुका था। अम्मी ने कहा कि बस अब खाना लगाओ, तो मैं यहाँ आ गई नीचे। कुछ बर्तन रह गए थे तो अम्मी ने कहा कि वो डिवाइडर से नीचे से लेकर आओ। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे से बर्तन लेने। फ़ायज़ा वाइट प्लेन
अब मैं ऊपर जा रही हूँ, जो मुझे सिस्टर ने बोला मैंने उठा लिया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर ताकि जल्दी से उनका खाना लगाएं हम। चले जी, तो फ़ायज़ा ने सबसे पहले जो है वो मटन पुलाव यहाँ पर डिश आउट किया है। डिनर सारा मैं आते ही आपको दिखा चुकी थी, ये था वहाँ फाइनल लुक जब डाइनिंग टेबल लग चुका था। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सब कुछ अम्मी ने खुद बनाया था, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मैं गई थी, बहुत देर हो गई थी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर गैस के लिए टी बनाई थी, गैस चली गई थी। मैंने यहाँ पर अपनी डेढ़ होशियारी दिखाकर और ये काम किया। फिर मैंने इसको ओवन में बनाया जल्दी से, क्योंकि मैंने सोचा कि अब इसको मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। और अम्मी ने कहा कि जल्दी से टी बनाए, तो बस मैंने इसको ओवन में डाल दिया। अच्छा, ऐसा होता है ना कि मेहमान आते हैं तो जाहिर सी बात है मेहमान के साथ भी किसी ने बैठना होता है, किसी बड़े ने मेहमान के साथ बैठना होता है और बाकी लोगों को किसी को काम भी करना होता है, उनको सर्व भी करना होता है, खाना नाश्ता चाय जो भी। तो यहाँ पर अम्मी मेहमानों के साथ बैठी हुई थी और हम जो है वो सारी चीज़ें रेडी करके और मेहमानों को देते जा रहे थे। अब जो है वो चाय के बाद बात ख़त्म हो चुकी थी, मेहमान जा रहे थे, सो मैं आ गई थी घर वापस, क्योंकि रात के 11:30-12 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात शेयर करती चलूँ कि जब भी कोई अपना न्यू चैनल बनाता है, यूट्यूब पर न्यू चैनल बनाता है, तो उससे आपकी अपने सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से सबको होती है उस तरह से मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी, मुझे सपोर्ट करने के लिए देखना ना भूलिएगा मेरे डेली व्लॉग्स को। मुझे ग्रो करने के लिए, मुझे आगे पहुँचाने के लिए मुझे आप सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। चले जी, मेरा व्लॉग आज आपको कैसा लगा, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का रूटीन कैसा लगा आपको, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।